तो हम धन्यवाद देते पिता आपके नाम को, आपके इस समय के लिए पिता हम धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अभी है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अभी है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अभी है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अभी है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए सबसे पहले हम दुआ करेंगे और आज के इस बाइबल स्टडी की हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते आपकी स्तुति करते हैं आपके अद्भुत काम के लिए, आपके अद्भुत दया के लिए, आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए।
आपके अद्भुत वचन के लिए, आपकी संगति के लिए, हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय और सहभागिता आपने दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु इसमें सभी को चलाइए, जितने भी लोग इसको देखेंगे सभी को आप आशीषित कीजिए और अपने वचन में बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो पिछली बार हमने जो पवित्र आत्मा के बारे में देखा पुराने नियम से, हम लोग उसी का अगला भाग पुराने नियम से ही हम आगे देखने वाले हैं। और पवित्र आत्मा के कार्यों से उनका स्वभाव भी हम देख रहे हैं, कार्य भी देख रहे हैं, दोनों बातें हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं। तो पुराने नियम में पिछली बार हमने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा ने न्यायियों के बीच में काम किया, राजाओं के बीच में काम किया, भविष्य वक्ताओं के साथ में कैसे काम किया, और पवित्र आत्मा किस तरह से काम करते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। और संस्थात्मक काम मतलब पुराना जो मूसा का तंबू था वहां पर और मंदिर का काम, ये दोनों काम में हमने देखा और वहां पर हमने अपने स्टडी को रोका था। आगे हम जाएंगे। पिछली बार संस्थात्मक काम देखा पवित्र आत्मा का। अब जो है हम राष्ट्रों के अंदर पवित्र आत्मा का काम देखेंगे। राष्ट्रों के अंदर पवित्र आत्मा का काम देखेंगे। पवित्र आत्मा सिर्फ इस्राएल के लिए था ऐसा नहीं है। इस्राएल को परमेश्वर ने चुना। वो क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सामर्थ्य थे, पवित्र थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस्राएल को इसलिए चुना था ताकि इस्राएल के द्वारा परमेश्वर की भलाई, चंगाई, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर के नियम, ये सभी बातें सारे देशों को समझ में आए, ताकि इस्राएल उन सारी आज्ञाओं पर चले और आज्ञाओं पर चलते चलते बाकी सारे लोगों को समझा रहे ये अलग लोग हैं। ये अलग क्यों है? क्योंकि इनका परमेश्वर अलग है। ये छोटा सा देश तो है लेकिन सामर्थ्य, क्यों सामर्थ्य? क्योंकि इनका परमेश्वर अलग है। ये सब दर्शाने के लिए इस्राएल को चुना गया था। इस्राएल परमेश्वर का बहुत फेवरेट है और बाकी लोग अन्य जाति है, उनकी तरफ प्रभु देखता नहीं है, ऐसा कोई योजना नहीं था, आज भी नहीं है। इस्राएल के लिए सिर्फ एक उद्देश्य अलग था और इसके लिए प्रभु ने इस्राएल को चुना था कि इस्राएल की तरफ सभी लोग देखें और इस्राएल का जीवन शैली देखकर सभी लोग परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास आ जाए। ये सिंपल सा योजना उस वक्त में था। नए नियम में भी सेम योजना है। कलीसिया की तरफ लोग देखें, लोगों को समझे कि यही परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो चंगा करने वाला है, वो दयालु है, वो महान है। ये सभी बातें कलीसिया के द्वारा, चर्च के द्वारा सभी लोगों को समझ में आए। यही प्लान है, सेम प्लान है। हम नए नियम में भी वही प्लान को परमेश्वर लेकर चल रहा है। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, वैसे नए नियम में कलीसिया को चुन कर लिया क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए चुना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना परमेश्वर को पूरी करनी है, इसीलिए ऐसा है। पवित्र आत्मा का कार्य इस्राएल राष्ट्र में जब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा टाइटल है कि राष्ट्रों के अंदर। क्यों? क्योंकि इस्राएल राष्ट्र उस वक्त में चुना गया था। अभी तो सारी पृथ्वी पर जाकर सुसमाचार देना है, तो सभी को परमेश्वर ने इनवाइट किया है। तो राष्ट्रों के अंदर परमेश्वर, पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहे हैं अभी, लेकिन उस वक्त सिर्फ इस्राएल में किया था, लेकिन अब जो है सभी राष्ट्रों के अंदर इस तरह से पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं, करते हैं। शायद हमारे आंखों से हम ये सब अभी सभी राष्ट्रों में नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें एग्जाम्पल के तौर पे इस्राएल का इस्तेमाल करके हमें दिखाता है कि किस तरह से पवित्र आत्मा राष्ट्रों के अंदर कार्य करता है। तो पहली बात जो मैं बाइबल का वचन जो हम पढ़ना चाहेंगे, गिनती की किताब 24वां अध्याय 1 से लेके 9 वचन। गिनती की किताब 24वां अध्याय 1 से लेके 9 वचन। उन वचनों में इस्राएल की सुंदरता और सिस्टम या व्यवस्था कैसी रहेगी, ये बात को पवित्र आत्मा ने बहुत समय पहले, जब इस्राएल बना भी नहीं था, उस समय ही प्रकट कर दिया था। तो इन वचनों को हम पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा कैसे राष्ट्र को सुंदर भी बनाता है और व्यवस्थित भी करता है, कैसी उसकी योजना है। आइए हम उस वचनों को पढ़ेंगे।
यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। तो यहाँ पर जो है वो इतने सुंदर कैसे है, इसके बारे में बलाम जो है भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कर रहा। आगे हम पढ़ेंगे। और उसके घड़ों से जल उमड़ करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राज अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेल सोंड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर के आत्मा ने ये सारी बातें भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएल के बारे में प्रकट की। हमने इसको पढ़ा, हम आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा इस्राएल का पहले से साथी था, पहले दिन से वो साथी और शिक्षक रहा है। हम हग्गाई की किताब 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे और नहम्याह की किताब 9वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। तो मिस्र में निकलने के समय वाचा जब भी बांधी, उसी वक्त से मेरा आत्मा तुम्हारे संगति में है। आगे, इसलिए तुम मत डरो, इसलिए तुम मत डरो। तो परमेश्वर का आत्मा साथी है, ये हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे नहम्याह की किताब में। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। तो उनको समझाने के लिए आत्मा को दिया, उनको शिक्षण देने के लिए वहां पर आत्मा को उंडेला गया। इस तरह से पवित्र आत्मा का कार्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आगे हम जाते, उसकी पवित्र आत्मा ने इस्राएल को उसकी असफलता को भी प्रकट किया। दूसरे इतिहास की किताब 24वां अध्याय और 20वां वचन। दूसरे इतिहास 24वां अध्याय और 20वां वचन। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्या में समा गया, और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्या टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का आत्मा यहोयाद पर उतरा और उसने क्या कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मत टालो। तो उनके असफलताओं को उसने प्रकट किया। आगे हम जाएंगे। पवित्र आत्मा ने इस्राएल की पाप की वजह से पवित्र आत्मा क्या हो गया? दुखी हो गया। यशायाह की किताब 63 और 10वां वचन। यशायाह की किताब 63 और 10वां वचन। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो उन्होंने बलवा किया और पवित्र आत्मा क्या हो गए? खेदित हो गए, ऐसा हमें दिखाई देता। आगे, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर दुखी हो गया पवित्र आत्मा। हमने देखा कि उनका साथी है, उनका शिक्षक है, उनके असफलताओं को भी वो प्रकट करता है। और आगे हम जाएंगे, उनके
खिलाफ भी उसने कभी गवाही दी है जब उन्होंने पाप किया। नेहमिया की किताब 9वां अध्याय और 30वां वचन। तूने तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा, नबियों के द्वारा क्या उनको चिताता रहा, उनको बताता रहा कि ये गलत तुम मत करो। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने उन्हें आशीष नहीं दी। पवित्र आत्मा ने कुछ आशीषों को रोक करके रखा। आइए हम इसको पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 3रा अध्याय और 7वां वचन और आगे हम पढ़ेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखते, जैसा कहा जाता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? तो यहाँ पर जो है, जो आशीष उनको मिलने वाली थी, जिस कनान देश में वो जाने वाले थे, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और हम देख सकते हैं कि वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। इसी के बारे में पवित्र आत्मा ने कहा है कि आज अगर तुम उसकी वाणी को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत कर लेना। आगे हम देखेंगे और उसके न्याय की भविष्यवाणी की। मीका की किताब 3रा अध्याय और 8वां वचन। मीका की किताब 3रा अध्याय और 8वां वचन। इस्राएल के ऊपर न्याय की घोषणा। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप जता सकूं। तो याकूब को उसका अपराध और उसका पाप पवित्र आत्मा के सहारा से मीका भविष्यवक्ता वहां पर दिखा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं, आगे हम जाएंगे। उसने मसीहा को तैयार किया। हमें मालूम है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने तैयार किया, लेकिन फिर भी पुराने नियम से हम देखेंगे। यशायाह की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा वृद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा वृद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने कैसे मसीहा को तैयार किया। इसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। हम आगे जाएंगे। इस्राएल के लिए फलदायी जीवन की भविष्यवाणी भी पवित्र आत्मा ने की। यशायाह की किताब 32वां अध्याय और 15वां वचन। यशायाह की किताब 32वां अध्याय और 15वां वचन। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, और जंगल फलदायक बारी न बने, और जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, और फलदायक बारी वन न गिनी जाए। तो इस यहाँ पर पवित्र आत्मा उतरने के बारे में और इस्राएल का जीवन जो है फलदायी होने के बारे में हमने आधा ही पढ़ा है। तो वहां पर जो है क्लियरली लिखा गया है कि कैसे इस्राएल जो है फिर एक बार फलदायी बन जाएगा। हम आखिरी वचन की ओर जाएंगे। उसके परिपूर्ण राजा की भविष्यवाणी भी वहां पर यशायाह ने की हुई है। परिपूर्ण राजा की भविष्यवाणी, इसका इस्तेमाल यीशु मसीह ने भी खुद किया था। यशायाह की किताब 61 और हम आई थिंक 1 to 3 पढ़ेंगे। ज्यादा है, अगर 61 अध्याय पूरा भी पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह उनका परिपूर्ण राजा के बारे में पूरा चैप्टर है, उतना नहीं पढ़ रहे हम लोग, कुछ वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए
मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांध वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो यहाँ पर जो है एक परिपूर्ण राजा कैसे होगा, वो मुक्ति देगा, बंदवान जो है बंधन में जो पड़े उनको छुटकारा देगा, अंधों को दृष्टि का दान देगा, और ये सभी बातें एक परिपूर्ण राजा के बारे में पवित्र आत्मा ने यहाँ पर जो है प्रकट की। मैं एक समराइज कर देता हूँ किस तरह से पवित्र आत्मा का कार्य किसी राष्ट्र के अंदर कैसे होता है, इसके बारे में हमने बहुत सारे वचन पढ़े। मैं समरी कर देता हूँ। पवित्र आत्मा ने सबसे पहले उसकी सुंदरता और व्यवस्था के बारे में बात की, उसके बाद पवित्र आत्मा जो है उनका साथी है, उनका शिक्षक है, उनकी असफलताएं वो बताता है, उनको पश्चाताप के लिए उनका पाप जो है वहां पर उनको दिखाता है, उनकी पाप की वजह से वो खुद भी कभी कभी दुखी होता है, ये भी लिखा है, उनके खिलाफ वो गवाही देता है, उनकी आशीषों को भी रोक कर रखता है, न्याय की भविष्यवाणी भी वही करता है, मसीहा को उसी ने तैयार किया, फलदायी जीवन के बारे में भी वही भविष्यवाणी करता है, सिर्फ न्याय करता है, श्राप देता है ऐसा नहीं है, फलदायी जीवन के बारे में भी वही बताता है, क्योंकि वो शिक्षक है तो उसको ये सब अधिकार भी है। और परिपूर्ण राजा की भविष्यवाणी मतलब यीशु मसीह की भविष्यवाणी, तैयारी और भविष्यवाणी दोनों बातें जो है उसी ने की है। आज भी पवित्र आत्मा इस तरह से जो राजा है यीशु मसीह है उसके बारे में राष्ट्रों में काम कर रहा है। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे वचन हमने पढ़े और पवित्र आत्मा का कार्य राष्ट्रों के अंदर किस तरह से चल रहा है उसके बारे में हमने संक्षेप में यहाँ पर बहुत सारी बातें देखी है। तो पवित्र आत्मा के सारे वचन कलीसिया के लिए है, लेकिन बाइबल के सारे क्या मिलेंगे, बाइबल सारा हमारे लिए है, लेकिन सब कुछ हमारे बारे में नहीं है, सब कुछ हमारे बारे में नहीं है। इसका उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूंगा, हमारे लिए है लेकिन सब कुछ हमारे बारे में नहीं है। यशायाह की किताब और 59 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 59 और 19 वचन ये पढ़ेंगे। ये वचन इस्राएल के लिए है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन है किसके लिए? एक्चुअली इस्राएल के लिए। उसका उपयोग तो जरूर हम कर सकते। आइए हम उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। तो ये झंडा क्या है? उसको हम यहाँ पर झंडा लिखा है, वहां किसी जगह पर हम उसको देखेंगे, उसको स्टैंडर्ड या मापदंड हिंदी में अगर कहेंगे तो यहोवा का आत्मा नए नियम में क्रूसी हमारा क्या है? मापदंड है, स्टैंडर्ड है। जब शैतान जैसे महानद के जैसे आएगा, उसके खिलाफ पवित्र आत्मा किसको खड़ा कर रहा है? क्रूस को। झंडा मतलब क्रूस को वो खड़ा कर रहा है। इसके बारे में इसी रविवार में हमने बातचीत की है कि कैसे क्रूस ही हमारा निशान है, क्रूस ही हमारा झंडा है, क्रूस ही हमारा मापदंड है, और शैतान हमारा शत्रु, उसको हराने के लिए हम क्या करते हैं? क्रूस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इस वचन को हम नए नियम में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वचन है किसके लिए? एक्चुअली इस्राएल के लिए, लेकिन हम भी उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अभी इसी रविवार में इसी बात के बारे में हमने बातचीत की है, उसको मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा। आगे हम जाते हैं। पवित्र आत्मा भलाई का स्वरूप है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की भलाई का स्वरूप है। परमेश्वर की भलाई कैसी दिखती है, कैसी है, अगर ये समझना है तो पवित्र आत्मा हमें वहां पर दिया गया है, तो वो हमें समझाता है। वही एक्चुअली वही समझाता है, ऐसा नहीं, वही
भलाई का स्वरूप है। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 143:10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तो पवित्र आत्मा भलाई का स्वरूप है। वो सारी भलाई में हमको लेकर चलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का भय जो है वो उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का भय उत्पन्न करता है। हम अभी अभी यशायाह की किताब में उस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर के भय का आत्मा उसके ऊपर रहेगा, तो हम उसको वापस नहीं पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा न्याय और धार्मिकता को भी दर्शाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? न्याय और धार्मिकता को दर्शाता है। पवित्र आत्मा आराधना तैयार करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आराधना तैयार करता है। आपने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा। वचन में भी बातों के बारे में लिखा है। यशायाह की किताब 44:3 से लेके 5 वचन, 44:3 से लेके 5। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ने लूंगा। मैं उन मजनुओं के समान वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा। तो पवित्र आत्मा जब भी उस वंश के ऊपर, उन लोगों के ऊपर आएगा तो लोग क्या करने लगेंगे? कोई कहेगा मैं परमेश्वर का हूँ, कोई कहेगा, क्या कहेगा? कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ। कोई अपने हाथ। तो ये पवित्र आत्मा जब ये आएंगे तो लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की इस तरह से आराधना वहां पर करने लगेंगे। आगे हम जाते हैं। पवित्र आत्मा आज्ञाकारिता और नया दिल देता है। नया दिल और आज्ञाकारिता करने का दिल जो है वो देता है। हमें ये भी मालूम है पवित्र आत्मा पश्चाताप और प्रार्थना में लोगों की अगुवाही करता है। ये भी हमने अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा, इसलिए हम ज्यादा उसमें अभी वचन नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने 4-5 चीजें बताई, वो फिर एक बार मैं आपको मैं लिस्ट कर देता हूँ। पवित्र आत्मा भलाई का स्वरूप है। वो भय उत्पन्न करता है, न्याय और धार्मिकता को दर्शाता है, आराधना तैयार करता है, पश्चाताप तैयार करता है, प्रार्थना में अगुवाही करता है, आज्ञाकारिता और नया दिल, ये भी पवित्र आत्मा ही देता है। ये सभी बातें हमने पुराने नियम के वचनों के द्वारा देखी। अगर इन सभी को हमने देखा होगा तो हमें ऐसा लगता होगा ये तो हमको मालूम है, नए नियम में हमने इसको अच्छी तरह से देखा है। लेकिन अब जब पुराने नियम में देखते हैं तो स्पष्ट रीति से इनको नहीं दिया गया था। अलग अलग जगह पर ये सारे रेफरेंसेस आते हैं, बाइबल के वचन आते हैं। और यहाँ पर भी हमें समझ में आता है कि मनुष्य की अंदर की जो नैतिकता है, शुद्धता है, उसका स्रोत कौन है? पवित्र आत्मा है। इन सभी वचनों को अगर हमने ठीक से देखा तो हमें समझ में आ जाएगा कि पुराने नियम में भी इसी बात को प्रकट किया था कि अंदर की जो नैतिकता और शुद्धता है उसका स्रोत सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। अभी हम नए नियम की थोड़ी सी एक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु को हमारा मसीहा, हमारा परमेश्वर करके स्वीकार करते हैं, उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हम पर पूरी तरह से तभी राज्य करते हैं जब हम उसकी इच्छा को समर्पित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आ तो जाते हैं स्वीकार करते ही, लेकिन हमारे ऊपर वो राज्य तभी करते हैं जब हम क्या करते हैं? उसकी इच्छा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, या उसकी आज्ञा को, हर एक आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो हमारे जीवन के ऊपर राज्य कर सकते हैं। नहीं तो वो सिर्फ अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभार ही काम हो रहा है, क्योंकि हम समर्पित नहीं है, इसीलिए वहां पर जो है काम नहीं हो रहा, ऐसे हमें दिखाई देता है या समझ में आता है। अभी तक हमने पवित्र आत्मा के पुराने नियमों के पुराने नियम से बहुत सारी बातों को हमने देखा, और अभी जो है मैं इन बातों को थोड़ा सा समराइज करूंगा कि क्या क्या हमने देखा है।
उसके अनुग्रह के कार्यों में बहुत सारे कार्य हैं। हमने न्यायियों के ऊपर पवित्र आत्मा देखा, भविष्यवक्ताओं के ऊपर, राजाओं के ऊपर, याजकों के ऊपर पवित्र आत्मा का काम जो है वो संस्थात्मक मतलब मंदिर के अंदर, मूसा के तंबू के अंदर कैसे है ये भी देखा। अभी जो हमने इस सेशन में देखा कि राष्ट्रों के अंदर पवित्र आत्मा का काम क्या है, तो ये सभी बातों को अगर समराइज करना है, संक्षेप में अगर मुझे बताना है, तो मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा में बहुत सारी बातें हमने देखी, जैसे कि वो शारीरिक क्षमता देता है। सैमसन, जिसको हम बोलेंगे शिमशोन जो था, उसको क्या दी गई थी? शारीरिक क्षमता, बहुत ताकतवर वो हो जाता था जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है। तो चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, आप ये ना कहे कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है वो शारीरिक क्षमताओं को, शक्ति को देता है करके बाइबल में स्पष्ट रीति से वहां पर हमें दिखाई देता है। प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब व्यवहारिक गुण पवित्र आत्मा ने दिए, बहुत सारे लोगों को दिए। इनमें से कोई भी लोग, जैसे मूसा के साथ जो 70 लोग थे, उनके ऊपर जो पवित्र आत्मा आया, तो उनको जो क्या है कि मूसा का भार वो लेने लगे। तो व्यवहारिक गुण उनके अंदर जो है समा गए, पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया। भविष्य वक्ताओं की सेवा, आगे क्या होगा, अब क्या हो रहा है, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा वहां पर बताते हैं। पॉलिटिकल विस्डम, राजनीतिक संबंध कैसे बनाने हैं। दाऊद राजा था, शाऊल राजा था, ये सभी लोग क्या सिर्फ इस्राएल से संबंधित थे? ऐसा नहीं, राजाओं को आजू बाजू के राजाओं के साथ भी संबंध रखने पड़ते हैं, और पवित्र आत्मा ने उन सभी बातों में भी मदद किया। दानियल को भी वहां पर मदद किया, यूसुफ को मदद किया। ये सभी बातें हमने देखी। उसके बाद हम देखते हैं कि लेवी ने प्रोत्साहन दिया था लड़ाई पर जाने के वक्त में। उसने कहा ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। तो प्रोत्साहन देने का काम बहुत सारी जगहों पर पवित्र आत्मा ने किया है, और ये काम तो हम सभी को मालूम है, आत्मिक आंखें खोलना। आत्मिक आंखें खोलना, उसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि आत्मिक सच्चाई को प्रकट करना। आत्मिक सच्चाई को प्रकट करना ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं फिर से बताता हूँ, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिक गुण, प्रैक्टिकल स्किल्स, भविष्य वक्ताओं की सेवा, पॉलिटिकल विस्डम, राजनीतिक ज्ञान जो है, प्रोत्साहन करना, आत्मिक आंखें और आत्मिक सच्चाइयों को बताना, ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने की। इनके बारे में हमने अभ्यास किया, और इसके तरफ देखते हुए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा कितने सामर्थ्य है, हालेलुया, कितने योग्य है, कितने बुद्धिमान है, कितनी सारी स्किल्स है उनके पास, और कितने सारे लोगों को उन्होंने लीड किया, अगुवा बनाया और आगे लेकर वो चले। लेकिन यहाँ पर ही हमारा स्टडी खत्म नहीं होता, हम थोड़ा सा आखिर में और अधिक देखने वाले। पवित्र आत्मा और भी अधिक सामर्थ्य से नए नियम में प्रकट किए गए। वो सामर्थ्य ही थे पुराने नियम में भी, लेकिन प्रकट नहीं किए गए थे, और नए नियम में और भी अधिक प्रकट किए गए, क्योंकि वो सिर्फ अभी परमेश्वर की आत्मा है ऐसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह की भी आत्मा है। हालेलुया। पुराने नियम में ये बात बार बार आती थी, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। यूहन्ना ने कहा था, मेरे पीछे जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देने वाला है। तो यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देने वाला। तो नए नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ परमेश्वर की आत्मा नहीं, यीशु की भी आत्मा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु का मनुष्य स्वरूप में बनना, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्ग में जाना, उसका मध्यस्थता, स्वर्ग में जो मध्यस्थता चल रहा है, ये सभी बातें पवित्र आत्मा के अंदर जोड़ दी गई। हालेलुया। मैं फिर से बताता हूं, मनुष्य बनना, इसका मतलब है कि मनुष्य बनने के बाद वो जो भी तकलीफ से गया, जो भी उसने महसूस किया, जिस परिस्थिति से वह गया, वो सभी बातें, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, स्वर्ग के अंदर चले जाना, और मध्यस्थता जो अभी वो कर रहा है, ये सभी बातों को पवित्र आत्मा के अंदर जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ये सभी बातें कर सकते हैं, कर रहे हैं और आगे भी
करते रहेंगे। तो वही पवित्र आत्मा, इंपॉर्टेंट बात, हम में रहने के लिए आ गया है। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में राजाओं को चलाया, भविष्यवक्ताओं को चलाया, जिस पवित्र आत्मा ने लोगों को ज्ञान दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, चमत्कार किए, और जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को क्रूस को सहने के लिए सहायता किया, जो पवित्र आत्मा यीशु पर आया, पुनरुत्थित हो गए पवित्र आत्मा के सहारे से, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। और इसीलिए हमें बहुत खुश रहना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना अनुग्रह हुआ, कितना अनुग्रह हमें दिया गया है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आ गए। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी चीज की कमी पवित्र आत्मा में नहीं है। वो सभी बातों को लेकर हमारे पास आ गए हैं। हमें बस उनकी आज्ञा को सुनना है, और वो जो भी बता रहे हैं हमें वो सुनकर उनकी आज्ञा के अनुसार हमें करना है। हमारा जीवन जो है इसी तरह से जीना है। अगली बार जो है हम पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के बारे में नए नियम से हम सीखने वाले हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य है, बहुत जेंटल भी है, क्या बोलेंगे, जेंटल, संयमी भी है। इसीलिए हमेशा आपको वो सुंदरता से गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत सारी क्या बोलते हैं, फोर्सफुली हमेशा नहीं रहता, फोर्सफुली नहीं आता पवित्र आत्मा, लेकिन जेंटली हमें बताता है ये करो, ये करो, ये मत करो। तो ऐसे हमें करना है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, उन्हें सभी बातें समझ में आती है। उनका आदर हमें करना है और हमेशा उनके संगति में हमें चलना है। प्रभु आपको इन वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और स्तुति करता हूँ आज के इस दिन में, इस वचन के द्वारा फिर एक बार पवित्र आत्मा के बारे में आपने हम सभी को सिखाया। कितना सुंदर, कितना सामर्थ्य, कितना होशियार, कितना बुद्धिमान पवित्र आत्मा हमारे संगति में आ गया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। सारी बातें आपने हमारे साथ की, ये सभी वचन हमें ध्यान में रहे और आपकी आज्ञा अनुसार जीवन जीते रहने के लिए हमें सहायता कीजिए। हर एक बात में हमें सहायता कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको पवित्र आत्मा का वरदान अभी तक मिला नहीं है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। इन दिनों में इन वीडियो को देखते हुए उनके ऊपर भी आपका अभिषेक आ जाए, आप वहां पर आ जाए, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। सारी महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।